चाहिए क्या? हाँ, जिसको चाहिए हाथ उठा के बताओ ऐसे। तो हमारे पास में एक अच्छा सा उपाय बता दें। जीवन में हर किसी को सुख चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमसे भी बहुत से लोग पूछते हैं, देवी जी सुख रहने की, खुशी रहने की, प्रसन्न रहने का कुछ उपाय हो तो बता दीजिए। देखो, हम हर जगह यही बोलते हैं, अगर आपको सुखी रहना है तो ये बहुत बड़ा मंत्र अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा, कभी दुख होगा ही नहीं। अगर आपको दूसरों की धन से जलन हो रही है, अगर आपको दूसरे के 3 मंजिल मकान से जलन होती है, अगर आपको दूसरे की 4 व्हीलर गाड़ियों से तकलीफ होती है, तो बस अपने अंदर एक ही भाव लाइएगा। अगर ऐसा आपने सोचना प्रारंभ किया ना, जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। आप सुबह उठिए, सबसे पहले उठ करके भगवान को धन्यवाद करिएगा। क्यों? भगवान से कहिएगा, प्रभु आज कितने लोग सड़क पर सो रहे हैं। आपने देखा होगा रास्ते में चलते चलते कितने लोग सड़क पर सो रहे हैं ना, जिनके एक छत भी नहीं है, एक छोटा सा मकान भी नहीं है, लेकिन सड़क पर सोकर के भी अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान को धन्यवाद करिए, प्रभु आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, आपने हमारे लिए एक छोटा सा मकान दिया, हमारे सिर के ऊपर छत दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। और फिर भगवान को धन्यवाद करिएगा कि भगवान मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, आपने तो हमको सब कुछ दे दिया, मैं फालतू में परेशान हो रहा था। उन लोगों को देखिए जिनके अपना स्वयं का हाथ नहीं है। कई लोग आपने देखा होगा जिसका हाथ पैर नहीं होता, स्वयं से चल नहीं पाते, दूसरों के सहारा की आवश्यकता पड़ती है, अपना हाथ नहीं, अपना काम नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अच्छा सा हाथ भी है, पैर भी है। इसलिए भगवान को धन्यवाद करिएगा। फिर धन्यवाद प्रभु को करिए। कई लोगों के पास में दुनिया देखने के लिए नयन नहीं है, नेत्र नहीं है, लेकिन प्रभु आपने हमें इतने सुंदर 2-2 नेत्र दे दिए, इसके लिए धन्यवाद करिए। आपके पास में सुंदर शरीर है, अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी कृपा परमात्मा ने हम सभी के ऊपर किया। दुनिया के लोग इतने स्वार्थी है ना, किसी ने आपको 200 की घड़ी उपहार में दे दिया तो आप बहुत बार उसको धन्यवाद करते, थैंक यू भैया आपने इतना अच्छा घड़ी दे दिया, हम इसे पा करके बड़े खुश हुए, बार बार उसको धन्यवाद करते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया है, जिसने आपको घड़ी दिया, घड़ी को पा करके आप इतने खुश हो गए, आपने बार बार उसको धन्यवाद किया, और जहां पर आपने घड़ी बांधा है ना, जिस हाथ पर आपने घड़ी पहना, वो हाथ कोई आपको दे सकता है? आपका कोई दोस्त मित्र, आपके मम्मी पापा कोई आपको हाथ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो हाथ आपको किसने दिया? भगवान ने दिया। अगर हाथ ही नहीं होता तो घड़ी क्या पैर में पहनते? प्यार से बोलो। इसलिए उपहार मिल जाए तो पहला धन्यवाद भगवान को करिएगा। आपने हमें इतना सुंदर तन दिया, जिसके माध्यम से हम चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अपने कार्य कर पा रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। इतना सुंदर कान दिया, जिसके सहयोग से हम हरि कथा सुन पा रहे हैं। भगवान को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि प्रभु की कृपा से हम हैं और हम पूर्ण काम को कर सक पा रहे हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। अगर हम इस प्रकार से सोचने लग जाए तो कभी जीवन में दुख होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कुछ कम किया ही नहीं, सब कुछ तो दे दिया। इसलिए रोज भगवान का धन्यवाद करिए। तो हम यही बता रहे थे
जीवन में सुखी रहने का इससे बड़ा मंत्र कोई और हो ही नहीं सकता। मस्ती में बोल दीजिए ना।